मैं क्या कहते हैं सबसे पहले इंडिया को कांग्रेट्स कहना चाहूँगा कि उन जो भी क्या कहते हैं हमारे इस टाइम ऑल ओवर दी वर्ल्ड सोच हो गया, वो स्किल्स हो जाए, टैलेंट हो जाए, आईटी हो जाए, अपनी मुईशत हो जाए। तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी को अप्रिशिएट करता है उनकी पॉलिसियों पे। सर कैसे हैं आप? लगा कर अच्छा सर, जिस टॉपिक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे वो ये है कि पहले इंडिया के जो यूट्यूबर जो सिया के यूट्यूबर सीईओ थे वो फीमेल थी, अब उनका रिजाइन हो गया है। अब उनसे वहीं पे सिलेक्शन हुई है कि अब जो न्यू इंडिया को प्रेफर इसलिए किया जा रहा है, इंडिया हम लोगों से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आगे है। जी कैसे? हम लोग आईटी को देखें, हम लोग क्या कहते हैं उनकी इकोनॉमी को देखें, वो बहुत डिपार्टमेंट में। अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि इंडिया हम लोगों से फार बेटर है तो इसमें कोई बात ना क्या ढकी छुपी बात नहीं है ये, ठीक है। अब इंडिया जो गूगल का इस टाइम सीईओ है वो भी इंडियन है, सुंदर पिचाई, वो भी इंडियन है। माइक्रोसॉफ्ट का भी सीईओ इंडियन, ये इंडियन ही है। उसकी वजह क्या है कि इंडिया वालों की एक तो जो थिंकिंग है ना इनोवेशन की तरफ वो ज़्यादा है। हमारे मुल्क के अंदर अब देखें हम लोग बोला क्या करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे इंडियन मूवीज़ बैन की हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, हम लोगों ने स्पोर्ट्स बैन की हुई हैं, हम लोगों ने इंडिया के चैनल्स बैन किए हुए हैं। हालांकि उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अगर हम लोग दिखाएं यहाँ पे। लेकिन हम लोग सिर्फ वो उसकी तरफ जाते हैं कि जी हम लोगों ने उनसे इंतकाम लेना, हमारे इंडिया वालों से जंग चलती है। ये जहाँ वो हमारी जो मीडिया दिखाती है कि आपस में जंग करने की वो जिस दिखाती है वो बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ा रोल ही हमारी मीडिया का है। हमारा मीडिया हमेशा नेगेटिव चीज़ें दिखाता है इंडिया की, हमें पॉजिटिविटीज़ की तरफ तो ले नहीं जाए। मैं अब यही नेगेटिव मैं बात करता हूँ। जब लास्ट टाइम पेशावर में हमला हुआ तो उन्होंने कहा जी हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, उन्होंने ट्वीट किया, मगर पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं दिखाया। जबकि राना सनाउल्लाह ने एक बात की, उन्होंने कहा जी ये हमारे हमसाया मुल्क इंडिया या अफगानिस्तान ये उन्होंने धमाका कराया है। इस पर क्या कहेंगे? वो तो वो इस चीज़ की मजम्मत कर रहे हैं, वो क्या चीज़, मगर हम हमारे जो मिनिस्टर ये जो क्या मिनिस्टर्स वगैरह हो जितने भी हैं वजीर वगैरह ये हर चीज़ पे इंडिया पे डाल देते हैं, अफगानिस्तान। अच्छा, इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात ये है ना वो ये है कि हमारी जो अवाम है ना वो भी इस चीज़ को लाइक करती है। ऐसे ही है, ठीक है। हमारी अवाम क्या लाइक करती है कि हमारा इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब ही रहे। अब ये देखें हमने बहुत सारा टाइम उनके साथ स्पेंड किया हुआ है। हम लोग 1947 में जो इंडिपेंडेंट हुए थे, लेकिन उससे पहले तो हम लोग उन्हीं के साथ है ना, सिर्फ और सिर्फ एक बाउंड्रीज आई हैं। लेकिन एक बॉर्डर की लाइन है, अभी भी हमारी ट्रेडिशन उनके साथ बहुत ज़्यादा मैच होती हैं। लेकिन बात यह है कि हमारी जो सियासतदान है वो भी यही करते हैं कि उन्हें चाहिए होती है एक पीआर। अब अगर वो ये कहेंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहना स्टार्ट कर दूँ तो लोगों के हेटर्स के नीचे कमेंट्स की लाइन शुरू हो जाएगी कि ये इंडिया के बारे में क्यों बोल रहा है। लेकिन जो चीज़ एक बंदे की पॉजिटिविटी होती है उस चीज़ को हमें स्प्रेड करना चाहिए। वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर अगर जुल्म होता है, लेकिन आप ये भी तो देखें मुसलमान वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार भी तो रहे हैं ना। मुझे हर बंदा बात करता है मुसलमान। आपको पता है जब के पहला टर्न्योर जो उनका मोदी आए थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी आए थे उनके, अब इस टर्न्योर पे मुसलमान के मैसेज मुझे आते हैं उस पे कमेंट्स पे कि हमारे साथ अभी कोई ऐसा नहीं, मगर ये झूठ गाइड किया जा रहा है, हमारे साथ कोई ऐसा काम नहीं कर रही है। अब मुझे बताइए कि यूट्यूब पे आके कमेंट्स सेक्शन में आके मुझे ये कह रहे हैं कि यार आप ये गलत बात कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा कोई नहीं कर रहे, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत अच्छे हैं। इस पे देखिए वो आप कह रहे हैं वो पहले होता था, मगर अब ये चीज़ खत्म हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें अब हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ का नहीं पता वहाँ पे जो मुसलमान है। अब यहाँ पे अगर हम लोग पाकिस्तान के अंदर देखें, हम लोग माइनॉरिटीज़ के साथ वो वाला सलूक नहीं करते ऐसे ही है जो कि इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ सलूक होता है। क्योंकि हर एक कंट्री के ना जब जो भी लॉ होता है ना उसके लिए माइनॉरिटीज़ के लिए अलग एक सेक्शन होता है, ठीक है। हमारे मुल्क के अंदर भी है, वहाँ पर भी जो पॉलिटिशियन है वो मुस्लिम्स हैं, वो सपोर्ट करते हैं। उनके पार्लियामेंट के अंदर अगर मुसलमान पॉलिटिशियन जाके बैठे हुए हैं तो वो अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन हमें एज अ कौम ये होना चाहिए कि हम लोग जो भी एक पॉजिटिविटी हो ना उसे हम लोग एडमिट करें उस कंट्री के लिए। मुझे बताएं, हमें जिस तरह अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, गूगल की, यूट्यूब की, नोकिया की, किसी डिपार्टमेंट पे बात करें, हर जगह पे इंडियन है, इंडिया को रिस्पेक्ट दी जाती है। इस पे मुझे बताएं क्या कहेंगे आप, पाकिस्तान को कहीं पर रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही? अच्छा, उसकी जो मेजर रीज़न मुझे नज़र आती है ना वो ये है कि हमारे जो मुल्क के खुद के लोग हैं ना ये एक दूसरे को सपोर्टिव नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अब जब अगर या तो हमारे अंदर कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है कि हम लोग उसे रन कर सकें, ठीक है। हमारे अंदर जो सबसे बड़ी क्या कहते हैं ड्रॉबैक है ना वो ये है कि हम लोग लेग पुलिंग की तरफ जाते हैं मोस्टली। ये राइट बात है।
ठीक है। हम लोग लेग पुलिंग की तरफ जब जाते हैं तो दूसरे लोगों को भी अब हमारे माइंडसेट का पता चल गया हुआ है कि पाकिस्तानी जो भी हैं ये जब भी किसी भी जॉब पे आएंगे, चाहे वो बॉस के तौर पे बैठा हुआ है, चाहे वो नीचे क्या कहते हैं किसी लो लेवल की जॉब पे बैठा हुआ है, उसका सिर्फ एक काम होगा कि मैं किस जगह से यहाँ से कटौती करके अपनी जेब भर सकता हूँ, ठीक है। वो कभी भी इनोवेशन की तरफ नहीं जाएगा। तो वो इसीलिए मेरा जहाँ तक अंदाजा है कि वो प्रेफर करते हैं और उन्हें इस चीज़ का आइडिया हो चुका हुआ है कि हम लोग सपोर्टिव नहीं है, हमारे अंदर सिर्फ लेग पुलिंग है। अगर बात हम करें खान साहब की, जब प्राइम मिनिस्टर खान साहब आए, उन्होंने अपनी अदर जितनी भी उन्होंने स्पीच की हैं, वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी को अप्रिशिएट करता है उनकी पॉलिसियों पे। कहते हैं मुझे बहुत खुशी है, मेरे हमसाया मुल्क ये चीज़ें कर रहा है, उन्होंने ऐसी पॉलिसी इख्तियार। इस पे क्या कि लोग कहते हैं लोग इस चीज़ को भी नेगेटिव लेके जा रहे हैं। देखिए हम लोग, आपको याद होगा कि जब खान साहब का टेन्योर चल रहा था तो उस टाइम प्याज की पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा किल्लत हो चुकी बिल्कुल थी। ऐसे तो ही है। पाकिस्तान ने क्या डिसाइड किया था कि हम लोग इंडिया से क्या मंगवा लेंगे, प्याज मंगवा लेंगे। क्योंकि देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो चीज़ ये है कि अगर हम लोग ईरान से मंगवाते हैं या किसी भी और कंट्री से अगर हम लोग कोई चीज़ मंगवाते हैं ना, तो उसकी हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग इंडिया के साथ देखें तो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ हमारी ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो क्या है, कम है, बहुत कम है। कि यहाँ का क्योंकि डिस्टेंस इनका क्या है, बहुत कम है। यहाँ पे पहले समझौता एक्सप्रेस चलती थी, अब बंद हो चुकी हुई है। क्यों बंद हुई है? सिर्फ इसी वजह से बंद हुई है कि देखिए वो इंडिया की थी, आपको पता है। हाँ बिल्कुल इंडिया की थी, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर आ रहे थे, यहाँ से लाहौर से उधर जाती थी उनके पास में, लेकिन अब वो बंद हो चुकी हुई है। उसकी वजह यही है कि हमारे अंदर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक हेट पैदा कर दिया हुआ है कि इंडिया जो है ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है। ये बात जो है ना, आपकी बात राइट है। ये हमारे कुछ सियासतदान, कुछ सारे नहीं, कुछ सियासतदान और हमारी मीडिया, खासकर हमारी मीडिया ये चीज़ें दिखाती है, गलत गाइड करती है कि हमारे जहनों में दुश्मनी डाल दिया है। जब हम कोई बच्चा पैदा होता है, हम पहले दिन उसे कान में ये बात डाल देते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन, जबकि ये चीज़ नहीं है, हमें नज़र आई। जो मैं अब इतना अर्सा हम किसी की बात करें, हमें ऐसी कोई चीज़ न्यूज़ नहीं आई। हाँ बिल्कुल, इसी चीज़ में क्या कहते हैं, मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। अब हमारा यहाँ पे क्रिकेट का मैच होता है, बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया का हाई वोल्टेज मैच होता है, पूरी दुनिया की नज़रें उसी मैच के ऊपर होती हैं। लेकिन अगर इसे मैं आपको एक चीज़ बताता चाहूँ कि क्रिकेट के अंदर अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का अगर मैच हो रहा हो, दे आर द वेरी बिग राइवलरीज हैं, ठीक है। वो एक दूसरे के बहुत बड़े अपोनेंट्स हैं। पाकिस्तान इंडिया का हो रहा है, हाँ जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का हो रहा है, इससे भी ज़्यादा हाई वोल्टेज उनकी एशिया सीरीज़ के अंदर होता है, टेस्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन क्या है, लेकिन वो लोग एक क्या कहते हैं मुनज़्ज़म कौम के तौर पे, उनके जो पॉलिटिक्स हैं या जो उनके पॉलिटिशियंस हैं, वो उन्हें ये चीज़ गाइड ही नहीं करते कि यार हमारा उनके साथ कोई इख्तलाफ है। एक जो भी क्या कहते हैं जो इख्तलाफ होता है ना, ये इंसान अगर थोड़ा बहुत हो ना वक्ती तौर पे, तो ये ख़त्म हो जाता है। टॉक से क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ बैठ के डायलॉग से ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब एक चीज़ हमारे जहनों के अंदर फीड कर दी गई है ना कि इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, ये बचपन में बच्चों के जहन में, मीडिया और बच्चों के जहन में माँ बाप ने पहले फीड कर दिया था। अब देखें जो आपने पीछे मुझे क्वेश्चन किया था ब्लास्ट का पेशावर के अंदर, अब इंडिया वाले अगर उन्होंने मजम्मत की थी, लेकिन हमारे सियासतदानों को क्या था कि उन्हें एक हाइप क्रिएट करनी होती है, हमारे मुल्क के अंदर अनार्की पैदा करनी होती है इंडिया के खिलाफ। पता है अब उन्होंने आगे आपको मैंने पहले बात बताई थी, उन्होंने कहा जी हमारे जो क्या नाम है वजीर हैं राना सुनाला, उन्होंने बोला जी ये करवाने वाला इंडिया और अफगानिस्तान, जबकि हमारा सबसे अच्छा दोस्त था अफगानिस्तान, मगर हमने उसे भी इसी वजह से खोया है क्योंकि हमने अपने हवाई अड्डे जो है ना, अफगानिस्तान के हवाई अड्डे वो अमेरिका को दे दे चलाने के लिए, जो जिसकी वजह से हमारे अफगानिस्तान भी हमारे से इस चीज़ पर नाराज़ हुआ है। अब मुझे बताइए, अफगानिस्तान भी अब पाकिस्तान का एक दुश्मन बनता जा रहा है दिन ब दिन, क्यों? हमने खुद ही दुश्मनी डलवाई है हमारे वजीरों। अब देखें हर चीज़ पे हम अफगानिस्तान इंडिया का नाम डाल देते हैं। अब देखें इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी तो उस टाइम क्या कहते हैं इंडिया सॉरी, अब ये एक बात आप स्टार्ट, अब मुझे दहशतगर्दी, कल एक हमला हुआ कराची के अंदर, ठीक है, उससे पहले एक हमला हुआ पेशावर के अंदर, खान साहब के होते ही हमला हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। अब उसकी वजह क्या थी? देखें खान साहब ने एक डायलॉग की तरफ जा रहे थे। खान साहब के जो माइंड सेट है ना वो बिल्कुल ठीक है कि अगर हम लोग वार की तरफ जाएंगे ना तो नुकसान हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखें अमेरिका जो है ना उसकी सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो वेपन इंडस्ट्री है। अब वेपन अगर वो बनाते जा रहे हैं तो किसी न किसी जगह पर यूटिलाइज करेंगे तो नया वेपन उनका सेल होगा ना। अब अमेरिका ने अपना एंड तक क्या कहते हैं जितने भी उनके पास पावर थी वो उन्होंने लगा दिया अफगानिस्तान के अंदर।
लेकिन एंड के ऊपर आके वो वेपन के जोर से तो कुछ कर ही नहीं सके। क्या हुआ है, डायलॉग हुआ है, बैठे हैं तो उनकी जो क्या कहते हैं आर्मी जो थी वो वहाँ से क्या हुई है, गई है अपने मुल्क के अंदर में, ठीक है। अब अफगानिस्तान के अंदर बात वही है कि जब हम लोग ये सोच लेंगे ना कि हम लोग सिर्फ तलवारों से और जो क्या कहते हैं गन से एक दूसरे के साथ दुश्मनी जो है ख़त्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अब बैठे डायलॉग्स करें, डायलॉग जो होती है ना, बातचीत जो होती है, ये बहुत बड़ा सलूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने का। अब जो पाकिस्तान के अंदर ये अटैक्स हुए हैं रिसेंटली, देखें कल, अब इसे अगर हम लोग एज अ कौम देखें तो ये बहुत बड़ा अटैक है हमारे ऊपर। अच्छा, वो करते भी फौजियों पे, हमारी आर्मी को, आर्मी और पुलिस पे करते हैं ऐसे ही है। देखें अब मैं वही आपको कहने लगा था कि ये बहुत बड़ा अटैक है, क्योंकि हमारे जो चल रही है, अच्छा, क्योंकि जो हमारे क्या कहते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्हें वो लोग टारगेट करते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इफ़ दे आर नॉट सेफ, अगर वो सेफ नहीं है तो आम आवाम किस तरीके से सेफ है हमारे, ठीक है। अब अगर अगर उनके ऊपर अटैक करते हैं, और कल उन्हें 3 से 5 घंटे लगे हैं क्लियर करवाने पे, रेंजर्स को वो हेडक्वार्टर क्लियर कराने पे 3 से 5 घंटे लगे हैं। तो इसे देखेंगे हमारा कितना बड़ा ड्रॉबैक है एज ए नेशन। अब हम लोग सिर्फ पड़े हुए हैं किसकी तरफ कि जी इसे गिरफ्तार कर लो, इसे गिरफ्तार कर लो, इसे गिरफ्तार कर लो, और वही हम लोग सिर्फ और सिर्फ पड़े हुए हैं पे सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के पीछे, ठीक है। लेकिन हमारी जो एजेंसीज हैं उनकी जो क्या कहते हैं डाइवर्जन है ना माइंड की, वो हो चुकी हुई है कि हम लोग उसकी तरफ तो जा ही नहीं रहे, अपने आप को तो हम लोग प्रोटेक्ट कर ही नहीं रहे। हम लोग सिर्फ इस तरफ लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को दबाया जाए। ये बात चले, लास्ट में कोई मैसेज देखना है आपको? आवाम देख रही है, इंडियन देख रहे हैं, पाकिस्तान देख रहे हैं, अफगानिस्तान देख रहे हैं, सब आपके भाई देख रहे हैं, उनको मैसेज देंगे। उनके जो यूट्यूब वो CEO बने हैं, न्यू यूट्यूब के CEO बने हैं, उस पर कोई बात करें, उनको लास्ट को उनको मैसेज दे दें। हाँ जी, मैं क्या कहते हैं सबसे पहले इंडिया को कांग्रेट्स कहना चाहूँगा कि उन जो भी क्या कहते हैं हमारे इस टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड सोशल मीडिया के नेटवर्क्स हैं, उनके ऊपर उनके CEOs बैठे हुए हैं। हैट्स ऑफ टू इंडिया। और एज अ पाकिस्तानी हम लोगों को क्या कहते हैं इनोवेशन की तरफ जाना चाहिए, और हमारे लिए यहाँ पे जो हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ के, उन्हें चाहिए कि नीचे वाली जो क्या कहते हैं यंग जनरेशन है ना, उसे कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें कि वो लोग भी इनोवेशन करके। मैं जॉब करता हूँ, साथ स्टडी कर रहा हूँ। माशाल्लाह। अच्छा सर, मैं जिस टॉपिक वीडियो कार करने जा रहा हूँ वो ये कि इंडियंस की जो पहले एक फीमेल CEO थी यूट्यूब की, अब वो उन्होंने रिज़ाइन दिया है। अब जो अब न्यू आए हैं यूट्यूब के CEO, वो भी इंडियन है, वो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडिया धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? सर इस पर मैं यही कहूँगा, जो इंडिया है वो हमारे साथ आज़ाद हुआ था, और वो इस वक्त हमसे काफ़ी ऊपर है हर लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, स्किल्स के लिहाज से। और इसी बात पे अब इस चीज़ पे आती है हमारे ये IT ज़्यादातर जो करती है, सपोर्ट करती है उसको। हमारे मुल्क में सर IT के बंदे काफ़ी हैं, लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं, जिसकी वजह से वो आगे जा नहीं पाते। सेकेंडली दूसरी ये कि इंडिया ने करप्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ, जो हमारे मुल्क में नहीं है। हमारा एक इमेज बन गया वैसा करप्ट लोगों का। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे मुल्क को एक किस्म का बैरून मुल्क में जाके वो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जब उनका वो बैकग्राउंड देखते हैं, वो एक करप्ट फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, तो वो फिर कोई हमें सपोर्ट नहीं करता। वरना हमारे मुल्क पाकिस्तान में जितना टैलेंट भरा हुआ, जितनी स्किल्स हैं, शायद ही किसी मुल्क और में हो। तो क्यों नहीं कि हमें प्रेफर करें? आप अगर बात करते हैं, हम अभी इस टाइम गूगल के CEO इंडियंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO वो इंडियन है, हर जगह पे इंडियन नहीं है। अगर वजह पाकिस्तान में तालीम की कमी है, जैसे कि अगर इंडिया कहते हैं IT बड़ा तो आ गया कि पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट जो हैं वो अपने मास्टर्स कर करके सड़कों पे रोल रहे हैं। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो मास्टर्स जिन्होंने किए हैं, और वो लूट मार कर रहे हैं। जब मुझसे पूछा जाता है कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो? सर हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं। उनको सपोर्ट नहीं की जा रही। हमारे मुल्क में बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, जो एक अच्छा खासा जिसका रोज़गार चल रहा है वो डाउन पे आया हुआ, तो बेरोज़गारी तो जिसका छोटी मोटी जॉब करता है वो, कारोबार वाले बंद हो गए, तो जॉब वाले तो क्या करेंगे? इस वजह से वो आगे ही नहीं जा पाते, तो उनको सपोर्ट कौन करेगा? ना वो फिर इंटरनेशनल, वो नेशनल तौर पे आगे नहीं जा रहे, तो इंटरनेशनल तौर पे क्या? तो कि इंडिया को प्रेफर किया, इसकी क्या वजह? इंडिया ने ऐसी चीज़ें कौन सी इख्तियार की है? अगर आप एक मुझे बात बता दें कि इंडिया ने कौन कौन सी चीज़ें ऐसी इख्तियार की हैं, जो पॉलिसियाँ ऐसी बनाई हैं कि उतने वो स्ट्रॉन्ग हो गया है कि ये जब के ये इनके प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं, ये जो इनका टेन्योर दूसरा टेन्योर चल रहा है, तीसरा भी चलने लगा, तीसरा भी होने जा रहा है, दूसरे टेन्योर में इतने वो स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। हर जगह में IT में देख लें, किसी भी डिपार्टमेंट में वो स्ट्रॉन्ग हो गए। सर इसकी मेन वजह ये है उनकी मुआशी जो हालात है ना, वो हमसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
मेन वजह जो हमारी ये है, हमारे मुल्क में मैं आपको एक छोटी एग्जांपल देता हूँ। हमारे मुल्क में अब तक डैम तकरीबन काफ़ी बन जाने चाहिए थे, जिसकी वजह से हमारा मुल्क काफ़ी तरक्की कर सकता था। हमने ऐसे प्लांट लगाए हैं जो पेट्रोल पे चलते हैं, हमने कोयले पे चलने वाली ट्रेन यूज़ की हैं, कोयला हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान का जो वो कमाली का खद्दर जो कपड़ा मशहूर है, वो उसकी फैक्ट्री चाइना में है, हालांकि मशहूर पाकिस्तान का वो। इंडिया ने अपने अभी तक उनकी तकरीबन मेजॉरिटी जो मेरे नॉलेज में है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, 750 या आई थिंक 1000 से ज़्यादा उनके डैम बन चुके हैं। वो इकोनॉमिकली के तौर पे हमारे से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो हर चीज़ में हमसे स्ट्रॉन्ग है। वो स्किल्स हो जाए, टैलेंट हो जाए, IT हो जाए, अपनी मुईशत हो जाए, काफ़ी ज़्यादा वो जब स्ट्रॉन्ग है तो फिर ऑब्वियसली वही आगे जाएगा। चले को लास्ट में हम मैसेज देंगे आपको, इंडियन आवाम देख रहे हैं, पाकिस्तानी आवाम देख रहे हैं आपको इस टाइम, आपको इसके अलावा आपको एक क्या ना UAE की आपको देख रहे हैं, मतलब टोटली आपको दुनिया देख रही है, आप उनको मैसेज दें। इंडियन आपको खासकर ज़्यादा देखेंगे, आपकी बात पे आप मैसेज दें। देखिए, मेरा मैसेज यही है कि एज अ पाकिस्तानी मैं यही कहूँगा कि हमारे मुल्क को बेहतर करने के लिए, हम बेहतर मुल्क हो जाएगा तो ऑब्वियसली हम ऊपर जाएंगे। बेहतर मुल्क करने के लिए मैं ये नहीं कहता कि भाई इमरान खान है, नवाज शरीफ है, जो भी है मुल्क का बेहतर सोचे। ये नहीं कि भाई मैंने अपनी जेब भरनी है और मैंने यहाँ से निकल जाना, 5 साल अपने पूरे करने और मैं फिर उसके बाद आपको नज़र नहीं आऊँगा, ऐसा नहीं। इमरान खान को मैं सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने उसमें एक चीज़ देखी है कि वो जो है अपना, उसने मुल्क के ना नौजवानों के लिए काफ़ी कुछ सोचा है, ठीक है, उसने हमारे लिए रोज़गार पैदा किया। जो इंसान अपना इलाज नहीं करा सकता था, उसने वो सेहत कार्ड, सहूलत कार्ड अब बंद कर दिया इसको गवर्नमेंट, वो इस गवर्नमेंट ने किया ना, उसने तो एक्टिव किया हुआ था। उसके बाद आपका जो हमारे बाहर के मुल्क का जो वो एक निज़ाम लेके आया था कि आप घर खरीद सकते हैं गवर्नमेंट से लोन लेके, जो आपने रेंट पे करना वो आप अपना घर बना लें, उन्होंने वो बंद कर दिया। खान साहब ने जो इमरान खान की हुकूमत कही है, जितनी पॉलिसी उन्होंने लिया वो सारी बंद हो गई हैं। ये मौजूदा हुकूमत ये कह रही थी कि ये हमने जो है ना पॉलिसियाँ बंद करनी है, हमें जो है बहुत नुकसान हो रहा है, हम सारे में जा रहे हैं। सर ऐसा नहीं है, हम लोग अमेरिका से सारी चीज़ें ले रहे हैं। इमरान खान साहब जा रहे थे रशिया के पास, ठीक है, ऊपर से अब मैं वो अल्फाज यूज़ नहीं करूँगा, ये नवाज शरीफ वगैरह के आपको पता है, मैं ये रशिया से बात करता हूँ, इंडिया इस टाइम रशिया से डिस्काउंट में ऑयल ले रहा है। हालांकि अमेरिका ने मना किया था कि आप नहीं लेना, मगर उन्होंने कहा मुझे जहाँ से फ़ायदा होगा मैं अपने मुल्क के लिए सोचूंगा। मगर हमारे मुल्क के अंदर ये है कि जो अमेरिका ने कहा हमने वही करना है। सर ऐसा ही है ना, उन्होंने स्टैंड लिया अपने मुल्क के लिए और उन्होंने रशिया से ले लिया। हमारे मुल्क में स्टैंड लेना चाह रहे थे, इमरान खान साहब स्टैंड लेना चाह रहे थे, उन्होंने उनकी हुकूमत गिरा दी, क्योंकि उनके जो चेले नवाज, ये कुछ मैं नाम नहीं लूँगा, ये जो बाकी पार्टीज़ हैं उनके चेले ही हैं किस्म के, उन्होंने उसकी हुकूमत गिरा दी। वो कुछ करना चाह रहा था, हमारे मुल्क में फ़ौज सामने खुल के आ गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। फ़ौज क्या कर रही है, हमारे पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं। जो बंदा कोई अपने हक मुल्क के लिए, अपने लिए, अपने आवाम के लिए कुछ करना चाहता है, उसको तो ये दबा देते हैं। तो चलो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।